नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी SSC पेट 2023 एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो आज इसी क्रम में हम लोग ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल से 2021 और 22 के पेट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सब यहाँ पर एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, फिर खाली जगह दी गई है डैश के बीच स्थित है। बताना है कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, आप सभी जानते होंगे माउंट एवरेस्ट, या किन के बीच स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है वह नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत चोटी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह कितनी है आप सभी जानते होंगे, 8848 मीटर। ठीक है, लगभग कितनी है, 8848 मीटर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो जो अक्टूबर में गर्मी होती है भारत में कुछ स्थानों पर, तो उसका मुख्य कारण क्या है यह बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। जो अक्टूबर में गर्मी होती है कुछ जगहों पर, कुछ प्रदेशों में भारत में, तो उसका मुख्य कारण यह है कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, इसके कारण ही अक्टूबर माह में भी गर्मी पड़ती है। ठीक है, देखिए होता क्या है, आप सभी जानते होंगे जो मानसून की वापसी होती है, जिसे मानसून लौटता मानसून बोलते हैं, तो कुछ प्रदेशों में जो है क्या होता है कि तापमान दिन के समय जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और जो रात में जो दिन की अपेक्षा जो टेम्परेचर रहता है वह ठंडा हो जाता है। इसी कारण दिन में जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जिसे GMT कहते हैं, GMT से कितने आगे हैं। तो बताना है, आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से मतलब GMT से जो है कितना आगे है, 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे, या आप लोग क्या बोल सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट यह समय आगे है। ठीक है, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है अपना भारत का मानक समय। आप सभी जानते होंगे कि भारत के मानक समय का जो निर्धारण किया गया है वह किस देशांतर से किया गया है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, जो भारत का जो समय निर्धारण किया गया है वह 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से किया गया है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से किया गया है, जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, और यह रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आपको बताना है भारत के किस प्रदेश से, किस जगह से यह रेखा गुजरती है। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। ठीक है, आर्थिक कारक नहीं है। ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन ए में दिया गया है शहरीकरण, और ऑप्शन बी में जो दिया गया है औद्योगिकीकरण, और ऑप्शन डी में खनिज, यह सभी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा आर्थिक कारक नहीं है। तो पानी की उपलब्धता यदि आर्थिक कारक नहीं है तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यह कौन सा कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि पानी की उपलब्धता जो है यह जनसंख्या को प्रभावित करने वाला क्या है, भौगोलिक कारक है। कैसा कारक है, जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आसान सा प्रश्न है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह नदी जो है कोसी नदी बिहार में अपने मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है, और इसी के कारण इसमें जो है आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन में झारखंड, सी ऑप्शन में दिया गया है मध्य प्रदेश, और डी ऑप्शन में दिया गया है पंजाब। तो ऑप्शन सी जो है मध्य प्रदेश MP, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सागौन के जंगल या घने जंगल पाए जाते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। ठीक है, तो इसे मानसून का फिर खाली जगह दी गई है क्या कहा जाता है।
तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है मानसून का फटना या प्रस्फोटन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि होती है, ठीक है, तो कई दिनों तक यह लगातार जारी रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। तो जब कई दिनों तक लगातार जारी रहती है तो इसे जो है क्या कहते हैं, मानसून का फटना, या कहीं कहीं बोल देते हैं इसे जो है आज जो है घनघोर बारिश हो रही, बादल फटने की उम्मीद है। तो इसी प्रकार से इसे प्रस्फोट या फटना, मानसून का फटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रति 1000 पर जो जीवित जन्मे जो लोग होते हैं, वार्षिक संख्या को जो नाम जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है क्रूड जन्म दर या अशोधित जन्म दर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है थार मरुस्थल, बी ऑप्शन में दिया गया है केरल, सी ऑप्शन में दिया गया है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, डी ऑप्शन में दिया गया है गोवा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में जो है दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों मतलब कि कितने टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ल्ड को जो है कितने टाइम क्षेत्रों में या टाइम जोनों में विभाजित किया गया है, तो वह है 24। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वह होगा ऑप्शन सी। 24 प्रमुख काल क्षेत्रों या टाइम जोनों में विश्व को, वर्ल्ड को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। ए ऑप्शन में दिया गया है रुग्णता, बी ऑप्शन में प्रवसन, सी ऑप्शन में मृत्यु और डी ऑप्शन में जन्म। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न जो है आप सभी जनसंख्या से आप रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन यदि आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें ज्योग्राफी का जो सेक्शन दिया गया है उसमें जनसंख्या को भी ऐड किया गया है, इसीलिए यह प्रश्न जो है ज्योग्राफी में रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए रुग्णता। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक नहीं है पूछ रहा था, तो रुग्णता जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। बाकी प्रवसन, जन्म और मृत्यु यह सब क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो यह काफ़ी चर्चा में रहता है अक्सर, यह वन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अमेजन वर्षावन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अमेजन वर्षावनों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहे जाते हैं। ठीक है, जो अमेजन वर्षावन हैं तो यह क्या कहे जाते हैं, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहे जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ जान लेना है कि जो अमेजन वर्षावन हैं, ठीक है, जिन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है, यह कहाँ स्थित हैं विश्व में। तो ध्यान रखिएगा साउथ अमेरिका, मतलब कि यह ध्यान रखिएगा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आप सभी को यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है लू, बी ऑप्शन में दिया गया है व्यापारिक पवनें, सी ऑप्शन में दिया गया है काल बैसाखी और डी ऑप्शन में दिया गया है मैंगो शावर। तो ऑप्शन ए जो लू दिया गया है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में जो बहने वाली पवनें या हवाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लू कहा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो लू होती हैं या शुष्क पवनें होती हैं, ठीक है, और यह है स्थानीय पवनों का एक उदाहरण होती हैं, जो भारत में मुख्यतः क्या है, किन महीनों में प्रवाहित होती हैं। तो ध्यान रखना है अप्रैल से जून महीने के बीच में ये लू जो होती हैं, लू पवनें या प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया गया है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में इसी प्रकार से आपको जो है दिखाई पड़ रहा होगा कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है जैसे कि अभी हमने शायद इस सीरीज़ के दूसरे प्रश्न में मैंने बात करी थी और यही चीज़ मैंने वहाँ पर बताई थी। यही चीज़ देखिए पूछी गई है इस प्रश्न में। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो मानक यामोत्तर है, यामोत्तर रेखा, यह है 82.5 डिग्री बोल सकते हैं इसको, पूर्वी देशांतर। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था कि भारत में किस हिस्से में जो है मानक देशांतर रेखा यामोत्तर रेखा गुजरती है, उस राज्य का नाम बताना है और उस शहर का नाम भी बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में
या जो है इसका सही उत्तर लिख के आप बताएंगे। अगला प्रश्न है कि आरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आरावली जो पर्वत है, इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है, तो आप सभी जानते होंगे वह है गुरु शिखर। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, जो गुरु शिखर जो चोटी है आरावली पर्वत की, तो इसकी यदि ऊंचाई पूछी जाए कितने मीटर है, तो ध्यान रखिएगा 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कितनी है? 1722 मीटर। किसकी? गुरु शिखर पर्वत की, जो कि आरावली पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है, एक चोटी है। ठीक है दोस्तों, ये जो आरावली पर्वत है यह भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, आप सभी को पता होगा। इसका जो निर्माण काल पूछा जाए यदि, तो इसका निर्माण काल जो है वह कैब्रियन काल है। ठीक है, कैब्रियन काल। अगला प्रश्न है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम या शिखर का नाम इसमें पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। ठीक है, जो विकल्प दिए गए हैं इनके अनुसार भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर होगा वह होगा कंचनजंगा। दोस्तों, कंचनजंगा की जो ऊंचाई होगी वह होगी लगभग 85, ध्यान रखिएगा 8598 मीटर। ठीक है, कितनी होगी? 8598 मीटर। किसकी? कंचनजंगा। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अनुसार यदि देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर होगा कंचनजंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड वाला जो आपका वो ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हिमालयी तंत्र की नदियां पूछ रहा है, इनमें से कौन सी हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि गंगा, यह भी हिमालय तंत्र की नदी है, और आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह भी हिमालय तंत्र की नदी है। और जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कावेरी और गोदावरी, यह सब हिमालय तंत्र की नदियां नहीं हैं, आप सभी जानते होंगे। हिमालय नदी तंत्र की जो नदियां हैं वह सभी वर्ष भर जो है जल प्रवाह इनमें जो है बना रहता है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो जल आता है वह बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन में दिया गया है व्यास, बी ऑप्शन में दिया गया है चिनाब, सी ऑप्शन में दिया गया है रावी, डी ऑप्शन दिया गया है झेलम। तो सलाल पनबिजली परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस परियोजना को कब कमीशन किया गया था? तो इस जो सलाल पनबिजली परियोजना है इसको सन 1987 में कमीशन किया गया था। यह आपको सन इसको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और कि यह किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं यह JNK है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा यह असम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। दोस्तों, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था, और यदि पूछा जाए कब शामिल किया गया था तो ध्यान रखिएगा 1985 में। ठीक है, 1985 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो यदि पूछा जाए कि एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है भारत में, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो ए ऑप्शन में दिया गया है बुध, बी ऑप्शन में दिया गया है मंगल, सी ऑप्शन में दिया गया है चंद्रमा, और डी ऑप्शन में दिया गया है पृथ्वी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नियरेस्ट है, सबसे नज़दीक है। देखिए, यदि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में यदि ग्रहों के नाम याद रखे जाएं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। मान लीजिए यह क्या है? सूर्य है, सन है। ठीक है, यह है सन। अब इससे जो बढ़ते हुए के आरोही क्रम में यदि नाम याद रखे जाएं तो हो जाएगा, हम याद रखेंगे BSPM। ठीक है, फिलहाल हम 4 ग्रहों के नाम देखेंगे। सबसे पहले जो आ जाता है तो ध्यान रखिएगा बी से हो जाएगा बुध। ठीक है, और एस से हो जाएगा शुक्र ग्रह, पी से हम याद रखेंगे हो जाएगा पृथ्वी,
एम से हम याद रख सकते हैं मंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सूर्य से यदि सबसे नज़दीक पूछा जाए तो क्या होगा, बुध, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बी से आपको बृहस्पति नहीं याद रखना है, सबसे पहले जो आएगा वह बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगी, फिर मंगल ग्रह आएगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। फिर यदि इसके बाद और ग्रहों के नाम याद रखने हैं तो इसके बाद आएगा फिर से आपका बी से स्टार्ट करिएगा, बी, ठीक है, फिर एस आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग ए और वी ध्यान रखना है। तो इस बी से हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह, एस से हो जाएगा शनि ग्रह, और ए से आपका हो जाएगा अरुण, और वी से हो जाएगा आपका वरुण। तो आपके टोटल ये कितने, 8 ग्रह हो गए, ठीक है। तो सूर्य से यदि सबसे नज़दीक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है बुध ग्रह है, और सबसे दूर पूछा जाए तो कौन सा है आपका, ये वी वरुण, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। ए ऑप्शन में दिया गया है कावेरी, बी ऑप्शन में गंगा, सी ऑप्शन में दिया गया है कृष्णा, और डी ऑप्शन गोदावरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। दोस्तों यदि इसका निर्माण वर्ष पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा 1967 में यह जो है बनकर तैयार हुआ था। और या यदि पूछा जाए किस प्रदेश में है तो ध्यान रखिएगा यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा 1953, मतलब 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी। और यदि पूछा जाए कि पहली बार चढ़ाई किसने की थी तो ध्यान रखिएगा पहली बार चढ़ाई जो की थी उनका नाम था एडमंड हिलेरी। क्या नाम था, एडमंड हिलेरी। और यदि उनके जो शेरपा पूछा जाए तो वह थे तेंजिंग नोरगे, ठीक है, थे तेंजिंग नोरगे। अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क के स्रोत हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना आप सभी ध्यान रखिएगा सोवियत संघ, वर्तमान में रूस की सहायता से हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है तो ध्यान रखिएगा दुर्ग जिला में स्थित है, और वह है छत्तीसगढ़, ठीक है। कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क जैसा कि बता दिया गया, इसकी आपूर्ति दिल्ली राजहरा से जो है भंडार से जो है इसकी आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें जो भी जोड़ा सही नहीं है उस पर सही टिक करना है। तो इसमें देखते हैं ए ऑप्शन में, ये ए नंबर में जो दिया गया है फर्स्ट नंबर में वह दिया गया है जोजिला और बुर्जिल, उसके सामने लिखा गया है जम्मू और कश्मीर। देखिए आप सभी को पता होगा कि जोजिला जो दर्रा है वह कहाँ स्थित है, जोजिला दर्रा स्थित है अब लद्दाख में। तो इसलिए यह ऑप्शन आपका ये एक नंबर या गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, लिखा है बारालापचा ला और सिपकिला। तो यदि आप देखें सिपकिला, यदि सिपकिला या बारालापचा की दर्रे की बात करें तो यह कहाँ है, यह है हिमाचल प्रदेश में। तो इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ए और बी मतलब 1 और 2 आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं। अब हम तीसरे नंबर पे यदि आएँ, देखें थांगाला, नीति पास और लिपू लेक। तो यदि आप इसमें देखें लिपू लेक दर्रे को पकड़ें तो लिपू लेक दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में, और उसमें कहाँ दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका मतलब यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यदि बात करें चौथे नंबर की तो लिखा हुआ है नाथुला। तो नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। तो इसका मतलब कि यह जो सही इसका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 4, मतलब जो सही ऑप्शन रहेगा। और प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो सही नहीं है वह है आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो इसका मतलब जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। भरतपुर जैसे कि आप सभी जानते हैं राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो भरतपुर में पूछा है कि स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो उसका नाम क्या होगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कहाँ है, ध्यान रखिएगा राजस्थान में।
तो दोस्तों यह सभी आपके सामने भूगोल से संबंधित 2021 और 22 में पेट की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर, सभी आपके सामने डिस्कस कर दिए गए हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। धन्यवाद।